कृपा से हमें आजादी मिली और आजादी के बाद जो भारत मिला उस भारत की भी कल्पना जिन लोगों ने की उसमें हमारे लिए जगह नहीं। मैं जरूर नीतीश कुमार जी से बात करके आश्वस्त करता हूं कि बुद्धू नोनिया जी का भी स्मृति में मूर्ति लगाने का काम सरकार जरूर करेगी। साथियों, आज हमें गर्व है साथियों, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए उसके पहले तो पंचायती राज में हम सोचते भी नहीं थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम है पटना के बापू सभागार में बुद्धू नोनिया के जन्म शताब्दी समारोह को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान जब मांग उठी तो सम्राट चौधरी ने मंच से कह दिया सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगे इसको लेकर और फैसला लिया जाएगा। पटना में उनकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी। कई अन्य बातें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कही है। नीतीश कुमार से वो खुद मिलेंगे और इस पर वार्ता करेंगे और जल्द ही पटना में उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मंच से, पहले आप वो सुनिए। आज शहीद बुद्धू नोनिया जन्म शताब्दी समारोह के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी बहन और बिहार की लोकप्रिय मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणु देवी जी, इस मंच का संचालन कर रहे अशोक जी, देश के नेता और मध्य प्रदेश के लगातार कई बार मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार के कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री हम लोगों के साथी आदरणीय विजय सिन्हा जी, आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, केदार गुप्ता जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री और नोनिया बिंद बेलदार के साथी मजबूत नेता आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद जी, सभी सम्मानित नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज साथियों हम लोग बुद्धू नोनिया जी के जन्म शताब्दी मनाने का काम कर रहे हैं साथियों, और जिनके कृपा से हमें आजादी मिली और आजादी के बाद जो भारत मिला उस भारत की भी कल्पना जिन लोगों ने की उसमें हमारे लिए जगह नहीं थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को याद कीजिए साथियों, जिन्होंने हमारे लिए स्थान दिया और उस समय से आरक्षण की व्यवस्था, यहां जिनके चलचित्र पर हम लोगों ने पुष्प अर्जित करने का काम किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, याद कीजिए, इस देश में कोई आरक्षण की व्यवस्था देना नहीं चाहता था। पंडित नेहरू खिलाफ कर रहे थे, उनकी पूरी टीम खिलाफ कर रही थी, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए, आदिवासी समाज, दलित समाज और अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया साथियों। और सरदार कर्पूरी ठाकुर जी को हम याद करते हैं साथियों, दो बार बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उसके पहले हमारे पास कोई आरक्षण नहीं था, अति पिछड़ा वर्ग देखता रहता था सत्ता में बैठे लोगों को। लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुए, सरदार कैलाशपति मिश्र जी उनके सहयोगी हुए, उनके साथी हुए, जनसंघ के साथी हुए, तब पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किसी ने किया तो भाजपा के समर्थन से कर्पूरी ठाकुर जी ने करने का काम किया। और देश में जब आरक्षण की व्यवस्था हुई साथी, इस देश में आरक्षण ओबीसी को नहीं था। आज तो मोदी जी की कृपा से कोई व्यक्ति इस देश में नहीं बचा है, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, ओबीसी समाज हो,
जिसको आरक्षण नहीं है, सब आरक्षण वाले हैं, कोई बिना आरक्षण वाला नहीं है। अब तो मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था करा के, और याद कीजिए जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब भी 147 सांसद जनता दल के पास था और 197 सांसद मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सरदे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन देकर बीपी सिंह जी को इस देश में मंडल कमीशन लागू करने का काम किया था। तब पहली बार आरक्षण मिला और आज हमें गर्व है साथियों। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए उसके पहले तो पंचायती राज में हम सोचते भी नहीं थे। 2001 का चुनाव हुआ, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री सुपर किंग थे और उनकी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री थी। याद कीजिए कोई आरक्षण नहीं था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो पहली बार पंचायती राज में भी 20% का आरक्षण अति पिछड़े को देने का काम किया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं जहां 20% का आरक्षण है, लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 32% लोग अति पिछड़े के हमारे मुखिया और प्रतिनिधि बनने का काम करें। इसलिए साथियों मैं जरूर ये आपको बताना चाहता हूं कि अभी कई साथियों ने चिंता जाहिर किया कि बुद्धू नोनिया जी के स्मृति में सरदेव सुशील जी ने, नंदकिशोर जी ने और रेणु दी जी ने प्रयास करके उनके गांव में सामुदायिक भवन पुस्तकालय बनाने का प्रयास किया था। उनके पोता भी आए। मैं जरूर नीतीश कुमार जी से बात करके आश्वस्त करता हूं कि बुद्धू नोनिया जी का भी स्मृति में मूर्ति लगाने का काम सरकार जरूर करेगी साथियों। क्योंकि एक एक इतिहास के पन्ने में जिसने हमारे लिए आजादी खोजा है, उस आजादी की लड़ाई लड़ने वाले वीर योद्धा को फिर से हम स्थापित करने का काम करेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए साथियों आदरणीय शिवराज जी आपके बीच में बोलेंगे, हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं यह समाज सब दिन गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को मुख्य धारा में लाने वाला। अब बुद्धू नोनिया जी एक प्रतीक हैं और एक मजबूत प्रतीक है। हम जरूर आश्वस्त करते हैं बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार और देश में मोदी जी की सरकार बुद्धू नोनिया जी को एक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंच से क्या कुछ कहा है, उन्होंने बताया है किस तरीके से मूर्ति स्थापना की जाएगी। बुद्धू नोनिया, स्वर्गीय बुद्धू नोनिया शहीद थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और कई बातों को लेकर कहा है। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आपने सुना है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।